हेलो प्रोड्यूसर साहब। सर मैं राइटर बोल रहा हूँ। आपने जो ओरिजिनल स्टोरी मंगाई थी ना वो मिल गई है सर। अच्छा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। सर इंडिया के एक प्लेन के हाईजैक की कहानी है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तालिबान इन्वॉल्व है, होस्टेज ड्रामा है, नेगोशिएशन ड्रामा है, मजेदार। भाई गजब। अबे तुम बॉलीवुड के राइटर को इतनी बढ़िया कहानी कैसे मिल गई? अरे सर बहुत मुश्किल था सर ये ओरिजिनल कहानी लिखना। 4 किताबें पढ़ी, 2 डॉक्यूमेंट्री देखी, 35 यूट्यूब वीडियो देखे सर, तब जाके स्क्रिप्ट मिली इसकी। देखो एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा क्या है? इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। हमारा सिनेमा घटिया हो गया है बिकॉज हमारी सोसाइटी घटिया हो गई है, और हमारी सोसाइटी घटिया हो गई क्योंकि हम घटिया हो गए। बहरहाल लंबी चौड़ी बिना बात की फिलोसफी मैंने सिर्फ इसलिए बोली बिकॉज आजकल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वाली फिल्में बहुत आ गई हैं। लेकिन सालों सोचने वाली बात है, हर फिल्म कहीं ना कहीं किसी रियल स्टोरी पर ही तो बेस्ड होती है। मतलब वेकअप सेट जैसे अमीर के 14 लोग सच में होते हैं, रैंचो जैसे जीनियस दोस्त भी सच में होते हैं, और भूषण भाई जैसे जहर बवासीर भी सच में ही होते हैं। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। लेकिन कुछ ट्रू स्टोरीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी पेचीदा होती हैं कि उनको सिनेमा 4 चांद लगा देता है। ऐसी एक कहानी थी द हाईजैकिंग ऑफ IC-814। देखिए कहने को तो ये कहानी आज से 25 साल पहले हुई थी, और इस कहानी पे कई सारी किताबें, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और हजारों यूट्यूब वीडियोस भी आ चुके हैं, जिनमें से बाय द वे मेरा भी एक यूट्यूब वीडियो है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पूरी कहानी अगर सच में जाननी हो तो देखिएगा जरूर, बढ़िया बनाया वीडियो। बट लाइक आई सेड, कुछ कहानियां ऐसी होती जिनको बार बार बताया जा सकता है, और शायद इसी लालच के साथ नेटफ्लिक्स ने एक नई सीरीज बनाई कॉल्ड IC-814 दी कांधार हाईजैकिंग। मैंने देखी वो सीरीज और कैसी लगी मुझे सारी बातें आप लोग को बताऊंगा। और सबसे पहले शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द सीरीज से। शो का प्लॉट एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, और ये मैं तमाम दफा कह चुका हूं कि रियल लाइफ पे जो स्टोरी बेस्ड होती है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर अच्छी कहानी होगी नहीं तो कोई उस पर पैसा क्यों लगाएगा। लेकिन साला बॉलीवुड वाले तो खराब कहानी पर पैसा लगाते हैं। बहरहाल फिल्म का प्लॉट ट्रेस करता है दिसंबर 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग की स्टोरी को। बेसिकली जिस साल भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी उसी साल काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक प्लेन को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। वो हाईजैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसमें भारत का रिस्पॉन्स कैसा था और कैसा नहीं, ये इस सीरीज के 6 एपिसोड्स में दिखाया है। हालांकि कहानी बहुत पुरानी है, इसके ऊपर तमाम फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें, लाइक आई सेड यूट्यूब वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन तब भी मैं इस कहानी की डिटेल्स आप लोग को नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कहानी अब तक नहीं देखी तो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ओवरऑल आई वुड से द प्लॉट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली इफ यू आर अ फैन ऑफ हॉस्टेज ड्रामास, ऑफ पॉलिटिकल थ्रिलर्स। आपको इस शो को देख के मज़ा आएगा। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेज ऑफ द शो। एंसेम्बल कास्ट इस शो की फुल ऑन फूड कोर्ट वाला हिसाब है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब ऑप्शन अवेलेबल है। वाव मोमोज, हक्का नूडल लो, उस पर पालक पत्ता चाट डाल के खाओ, इसकी माँ का कोई कुछ कहने वाला नहीं। यहाँ भी वही हिसाब है भाई साहब, बढ़िया एक्टर्स की एकदम नुमाइश लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है। फिल्म है विजय वर्मा, कुमुद मिश्रा है, मनोज पावा है, अरविंद स्वामी है, पंकज कपूर है, पत्रलेखा है, दिया मिर्जा है, सुशांत सिंह है। इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर आपने जब ले लिए तो परफॉर्मेंस तो बाई डिफॉल्ट बढ़िया हो जाएगी। अब ये इतने बढ़िया एक्टर है, फरहाद सामजी पिक्चर में बढ़िया काम करते, यहाँ तो फिर भी अनुभव सिन्हा बना रहे सीरीज। सो ऑफ कोर्स यहाँ भी सबने ही बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन मुझे पर्सनली लगा दैट मनोज पावा वाज अ रियल स्टैंड आउट। हालांकि शुरुआत में उनका कैरेक्टर बहुत दबा हुआ था, लेटर एपिसोड जो आते हैं वो अपने एलिमेंट में आते हैं और एक एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पर। सो फॉर ऑल द एक्टर्स, देयर इज द थंडर। फैक्टर नंबर 3, द विजुअल्स। भाई साहब फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पूरा का पूरा नेपाल ब्लैक एंड ब्लू में शूट कर दिया है। देखो आई अंडरस्टैंड मेटाफर्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो जो पूरा ब्लू कोल्ड ट्रीटमेंट था वो मुझे काफी ज्यादा अनोइंग एंड जारिंग लगा। शो की शुरुआत ही नेपाल में होती है और काफी देर तक आपको सारे का सारा स्क्रीन ब्लू दिखने लगता है। मैंने कहा भाई IC-814 देख रहा हूँ कि कोई ब्लू फिल्म देख रहा हूँ मैं। बट ओवरऑल आई फेल्ट दैट वो अननेसेसरली शेडिंग करी हुई थी। बार बार कांधार बहुत ही येलो था, बहुत ही वार्म था, नेपाल एकदम ब्लू था, और बार बार वो आता है, वो मुझे लगता है शेडिंग बहुत ही अननेसेसरी थी। आई डोंट नो वो किस लिए करी गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स लोकेशंस वगैरह हम सब समझ सकते हैं, बट दैट आई थिंक वाज अ टैड बिट अनोइंग फॉर मी। फैक्टर नंबर 4, द टेंशन एंड द ग्रिप। शो के पहले 2 एपिसोड में जिस तरह की अटेंशन, जिस तरह की टेंशन, जिस तरह की ग्रिप इस शो को बनाना चाहिए था, एटलीस्ट मेरे लिए वो ये शो नहीं कर पाया। दैट कुड बी परहैप्स बिकॉज आई न्यू द एंटायर स्टोरी बिफोर हैंड, एक वो फैक्टर हो सकता है, बट द थ्रिल एंड टेंशन वाज अ लिटिल मिसिंग। हमने इससे पहले भी तमाम हॉस्टेज ड्रामास, हाईजैकिंग स्टोरीज देखी हैं। एक सबसे डायरेक्ट कंपैरिजन है नीरजा के साथ,
जहां पर आपको ग्रिप कर लेती है स्टोरी, आप टेंशन के अंदर आ जाते हैं। हाल में हमने किल देखी जहां हमको पता था क्या होने वाला है, लेकिन तब भी एक एटमॉस्फेरिक टेंशन बिल्ड हो जाती है। यहाँ पर मुझे लगा समहाउ वो थोड़ा सा मिसिंग था। हालांकि अगर आप लोग को पहले 2 एपिसोड्स में ऐसा लगेगा तो आई वुड रिकमेंड कि तीसरा भी देख लें। वहां से कहानी थोड़ी पेस पकड़ती है और उसके बाद एक अच्छा ग्रिपिंग नैरेटिव बना ही ले जाती है। पॉइंट नंबर 5, द पॉलिटिक्स ऑफ द शो। शो के अंदर सब पॉलिटिशियंस का, सब ऑफिशियल्स का एक्चुअल नाम नहीं यूज किया गया है, किसी का भी नहीं यूज किया गया है। परहैप्स वो इसलिए भी करा गया होगा कि उस समय जो हाईजैकिंग नेगोशिएशन में इन्वॉल्व थे वो आज भी पब्लिक लाइफ में एक्टिव हैं। द फिल्म ऑफ कोर्स डजंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ लीगल ट्रबल एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल और ऑफिशियल लोग थे उन सब के नाम बदल दिए गए हैं। हैविंग सेड दैट, उसके बाद भी काफी बोल्डली चीजों को दिखाने की कोशिश करी गई है। और एक चीज मुझे अच्छा लगा कि हर एक कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करने की भी कोशिश करी गई है। व्हेन द डायरेक्टर इज अनुभव मिश्रा, यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू वेरी शॉडी, वेरी बेसलाइन जॉब ऑफ दीज थिंग्स। तो उन्होंने थोड़ी सी नुआंस के साथ इस पूरी कहानी को पेश करा है जो आपको देख के बढ़िया लगेगा। ओवरऑल मुझे लगता है IC814 एक डिसेंट सीरीज बनकर आई है जो आप लोगों को बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से सीरीज को देना चाहता हूं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1 स्टार में काट रहा हूं फिल्म के थोड़े से जारिंग विजुअल्स के लिए और आधा स्टार काट रहा हूं शुरुआत में काफी स्लो स्टार्ट लेने के लिए। ओवरऑल एक अच्छा शो है और अगर आप इस शो देखने के बाद इससे पहले IC814 की पूरी एक्चुअल कहानी देखना चाहते हैं विद विच कैरेक्टर डिड व्हाट, आप जरूर मेरा वीडियो देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और यहां पर भी दे दूंगा। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।